धैर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पंचाल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम बहुत ही आपके नज़दीक है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर बिहार का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से बच्चे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो यदि पीडीएफ प्राप्त करना है तो दिए गए संपर्क सूत्र 7905807138 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और हमारे पीडीएफ के जो राशि है वो है 10 रुपये। ठीक है, एक पीडीएफ आप 10 रुपये में आसानी से प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बेहतर क्वेश्चन जो आने की संभावनाएं हैं 69वीं बीपीएससी में, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 तक बिहार में कितने रामसर साइट हैं। तो दिसंबर 2022 तक पूछ रहा है, तो घबराना नहीं है दोस्तों। इसमें आज भी रामसर साइट की संख्या जो दिसंबर 2022 में थी वो आज भी उतनी ही है। कोई दूसरी रामसर साइट नहीं घोषित की गई बिहार की। तो पहला नंबर ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 1 और ई नंबर ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 5 ऑप्शन है। आपको पता है कि बिहार कुल मिलाकर 5 ऑप्शन देता है, इसलिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये 5 ऑप्शन रख देता है। तो मैं आपको बताऊंगा जो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो सिर्फ केवल आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बेटा कौन सा सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब तक सिर्फ केवल बिहार में जो रामसर साइट की संख्या है वो एक ही है और वो रामसर साइट के रूप में एक झील घोषित की गई थी जिसका नाम है कांवर तार झील, जो बेगूसराय ज़िले में स्थित है। चलते हैं आगे। पता करते हैं बेगूसराय झील के बारे में। कांवर तार झील को देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है दोस्तों। किस नंबर की है ये साइट? 39वें नंबर की साइट है और बिहार का पहला रामसर साइट है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार का पहला रामसर साइट है। बात करें कांवर झील जो बिहार के बेगूसराय ज़िले में है और बिहार में एकमात्र रामसर साइट है ये, जो देश के पूर्वोत्तर भाग की सबसे बड़ी झील है। ये कौन? कांवर तार झील। ये आप दृश्य कांवर तार झील का देख पा रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनकर या बनाया जाएगा? ए नंबर ऑप्शन है पटना, बी नंबर ऑप्शन है पूर्वी चंपारण और सी नंबर ऑप्शन है सीतामढ़ी और डी नंबर ऑप्शन है मधुबनी और ई नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। कुल मिला के 5 ऑप्शन है। सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो आंसर सही होगा वो है पूर्वी चंपारण। कहाँ है? पूर्वी चंपारण में बनकर ये तैयार होगा, वो भी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलते हैं, जानते हैं कि ये मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण में स्थित है और पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया के कैथवलिया गांव में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना, ये पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है। मोतिहारी जिले के केसरिया के कैथवलिया गांव में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर की जो शुरुआत हुई, जो न्यू है, वो 20 जून को रखी गई और युद्ध स्तर में निर्माण शुरू हुआ और कहा जाता है कि करीब जनवरी 2024 तक इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस मंदिर की जो लंबाई है वो 1080 फीट है और चौड़ाई जो है वो 580 फीट है। अब आपको बता दें ये करीब कितने एरिया में बनकर तैयार हो रहा है, तो ये करीब जो है 3,76,000 वर्ग फीट का होगा करीब आसपास। अब बात करें इस मंदिर में लगने वाले विशाल एक शिवलिंग का भी बनाया जा रहा है। शिवलिंग की बहुत बड़ी मूर्ति, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग की मूर्ति बनकर तैयार होगी।
और ये बहुत कीमती पत्थर है जो लाया गया है, ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर है जो शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा इस पत्थर से। आपको बता दें कि ये इसकी जो ऊंचाई होगी शिवलिंग की वो 33 फीट करीब होगी, और जो मोटाई होगी वो करीब 33 फीट ही मोटा भी होगा। साथ ये शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग कोई पत्थर लगे, एक ही पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा इस पर। अब बात करते हैं मंदिरों की कुल संख्या। ये बनकर जो तब तैयार होगा रामायण मंदिर, इसमें जो अंदर मंदिर होंगे वो कितनी संख्या होगी, उसमें 22 संख्या होगी, और जो शिखरों की संख्या होगी वो कुल मिलाकर 12 होगी। अब तक बता दें कि राम भगवान का जो भव्य इमारत दुनिया में सबसे बड़ा जो बनकर तैयार होगा ये यही भव्य इमारत होगा। ठीक है, सभी मंदिरों में विराट मंदिर बनकर तैयार होगा। देख पा रहे हैं ये इमेज है, और ऐसे ही ये मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग देखने जरूर जाएं ये जब बनकर तैयार हो, और ज़रूर देखें सभी लोग जाकर के इस मंदिर को। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में किस शहर में बिहार के दूसरे तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो पहला आपको सबको पता होगा कि पहला जो तारामंडल है वो पटना ज़िले में स्थित है। ठीक है, अब जो दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हुआ वो कहाँ पर है? तो ए नंबर ऑप्शन है गया, बी नंबर ऑप्शन है नालंदा, सी नंबर ऑप्शन दरभंगा, चौथा है डी नंबर ऑप्शन मुजफ्फरपुर, और ई नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये 5 ऑप्शन है, इनमें बताइए कि आप सभी लोग आपका आंसर कौन सही हो रहा है। कितने बच्चे जो ऑप्शन कर रहे हैं या हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वो अपने बुकलेट पे लिख सकते हैं ऑप्शन कि कितने क्वेश्चंस मतलब वीडियो कंप्लीट होने पर आपके सही हो रहे हैं। तो ये आपका अनुमान है, आपकी तैयारी पहले से हो चुकी होगी, इसलिए हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स बहुत जल्दी मतलब बहुत नज़दीक है, इसलिए आप सबसे ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करिए। अपने क्वेश्चंस को अब तक जितना पढ़ा हो उसको जल्दी जल्दी रिवीजन करिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। बीपीएससी उतना टफ भी नहीं पूछता और ना इतना नॉर्मल भी पूछता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसमें सही होगा बेटा वो सही होगा दरभंगा। ठीक है ना, दूसरा तारामंडल बनकर जो तैयार होगा वो दरभंगा में बनकर तैयार होगा। चलते देखते हैं दूसरा तारामंडल दरभंगा में स्थित है और क्या खासियत है, क्या होगा आगे इसमें। पटना के बाद अब दरभंगा भी दूसरा तारामंडल के रूप में बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि राज्य में अब तक का सबसे बड़ा आधुनिक ये तारामंडल होगा, और ये विज्ञान प्रौद्योगिकी के विभाग के सहयोग से ये दूसरा तारामंडल तैयार किया गया है। और करीब बता दें इसमें 74 लाख रुपए का 74 करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसमें दिया हुआ है कुछ रुपए की बिल्कुल लगभग कीमत दी हुई कि 73,73,60,331 रुपये की लागत से ये करीब 3.5 एकड़ में बेटा बनकर तैयार होगा। और इसका निर्माण किया जा रहा है दरभंगा एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसकी ज़मीन पर ही ये बनकर तैयार होगा। बात करते हैं इस बन जाने के बाद सिर्फ उत्तर बिहार नहीं बल्कि जो उत्तर बिहार से सटे कुछ नेपाल के ज़िले हैं वहाँ से ये छात्र छात्राएँ आएंगे और इस आधुनिक दुनिया साइंस के बारे में समझेंगे और खगोल पर रिसर्च करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और खुद का अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तारों की दुनिया में विलीन होंगे और तब ये सारे रिसर्च के बाद लोगों का ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र आगे बढ़ेगा। ये बिहार की प्रगति दूसरी प्रगति है विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको बता दें ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में मिथिला हाट का उद्घाटन किया बेटा? तो पहला ऑप्शन है मधुबनी, दूसरा ऑप्शन है दरभंगा, तीसरा ऑप्शन सी नंबर मुजफ्फरपुर और डी में है सीतामढ़ी और ई नंबर में ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 5 ऑप्शन है, सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है बेटा। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो मिथिला हाट का जो उद्घाटन है वो मधुबनी से किया जा रहा है। कहाँ से? मधुबनी से किया जा रहा है। चलते हैं व्याख्या की तरफ। आपको बता दें बेटा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो समाधान यात्रा है और एक यात्रा विशाल यात्रा थी। ठीक है, इस यात्रा में सामाजिक स्तर को समझने के लिए नीतीश कुमार ने इस यात्रा का आयोजन किया
और वास्तविकता बिहार के दृश्य को उन्होंने समझा। अब ये समाधान यात्रा मधुबनी पहुँचे और वहीं से इन्होंने स्टार्ट किया और ये झंझारपुर प्रखंड कला और संस्कृत से देश विदेश के लोगों को रूबरी कराने के लिए, बिक्री के लिए आधुनिक बाजार उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली हाट में एक ऐसा ही तर्ज पर जो है बना हुआ है मिथिला हाट, और उसी ये दिल्ली हाट के तर्ज पर इन्होंने मिथिला हाट का उद्घाटन किया। ठीक है, हर एक चीज़ आधुनिक रूप से, आधुनिक बाजार होंगे और बढ़िया रहेगा। बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है कि नीतीश कुमार ने ऐसी व्यवस्था को कराने का, सुविधा का प्रचलन किया। ये दिल्ली हाट की तर्ज पर बनाया गया है और ये मिथिला हाट का उद्घाटन उन्होंने जाकर के स्वयं किया। वो यात्रा, समाधान यात्रा के दौरान ही किया उन्होंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बिहार का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में चालू किया गया। तो पहला ऑप्शन है जमुई में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण में, तीसरा है आपका दरभंगा में, सी नंबर ऑप्शन, और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है मुजफ्फरपुर, और ई नंबर ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ये ऐसा ही देता है बेटा बिहार। तो ये 5 ऑप्शन है और 5 ऑप्शनों में बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें बेटा सही होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। बिहार का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो चालू किया गया है कहाँ? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं ये कि ये क्वेश्चंस में जो है फ्लोटिंग पावर हाउस दरभंगा में बना हुआ है, मेरे से मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पश्चिमी चंपारण गलत है बेटा, इसमें सही होगा सी नंबर ऑप्शन दरभंगा। क्या सही होगा? दरभंगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दरभंगा। ठीक है ना, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की व्याख्या पर चलते हैं कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो कादिराबाद स्थित एक बिजली विभाग के तालाब पर चालू किया गया है और ये दरभंगा बिहार में पड़ता है, कादिराबाद। ठीक, और ये सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली जनरेट की जा रही है और इस प्लांट का जो रख रखाव है वो 25 वर्षों तक एक ब्रेडा कंपनी ने जिम्मेदारी संभाली है और यही जिम्मेदारी आगे देख रेख में आगे करेगी। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बेटा मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। दो मेरे को भी याद नहीं आ रहा था। तो दरभंगा जो बिहार में पड़ता है, यहीं पर बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया गया है। ये याद रखिए कहाँ पर बनाया गया? दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको बता दें कि जो है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के निम्नलिखित में किस जिले से अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत की है? तो ए नंबर ऑप्शन है नालंदा, और बी नंबर ऑप्शन है पटना, सी नंबर ऑप्शन है दरभंगा, डी नंबर ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, और ई नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास कुल मिला के 5 ऑप्शन हैं और सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो मैं बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी चंपारण। क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। चलते हैं, देखते हैं व्याख्या की तरफ। आपको बता दें कि राज्य के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं समाधान यात्रा की शुरुआत करते हैं, वो भी 5 जनवरी से बेटा शुरुआत करते हैं और ये कुल मिला के 7 फरवरी 2023 तक इस यात्रा चलेगी, मगर आगे इस यात्रा को और इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया, जो 16 फरवरी को जाकर के यात्रा का समापन किया गया। और ये जो है वो 5 जनवरी को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के दरुआ आबारी गांव से शुरुआत हुई। याद रख लो, वाल्मीकि के दरुआ बारी गांव से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और उन्होंने सीएम जो हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के हैं, उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया, ग्रामीणों से एक एक व्यक्ति से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना करीबी से जाकर, और उन्होंने जाकर के 16 फरवरी को इस समाधान यात्रा का जो समापन है वो पटना से कर दिया उन्होंने। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए एक राज्य आइकन किसे नियुक्त किया गया?
अब देखो ये राज्य आइकन शब्द है और इसे किसे दिया गया है ये हम आगे देखेंगे। तो ए नंबर आपके पास है मनोज बाजपेयी, बी नंबर ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, सी नंबर है आपका शारदा सिन्हा और डी नंबर ऑप्शन है मैथिली ठाकुर और ई नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कुल मिला के 5 ऑप्शन है और 5 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये सभी लोग अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो सही होगा आपका मिथिला ठाकुर जी। ये बहुत फेमस लड़की है, ठीक है, और संगीत कला में इन्होंने दुनिया में नाम कमाया है, ठीक है, विदेशों में भी नाम ये लड़की कमा रही है, ठीक है। और बड़ा गर्व की बात है अपने इंडिया की ऐसी संस्कृति को फिर से उजागर कर रही है लड़की, ठीक है, और करना चाहिए, बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो ये है हमारी भारत की जो है मैथिली ठाकुर जो मधुबनी ज़िले से संबंधित है बिहार के, ठीक है। कितनी खुशदिल लड़की है और इन्होंने बचपन से ही संगीत कला पर फोकस किया और आज नाम रोशन कर रही है हमारे देश का। बात करें कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन जिसे कहते हैं सोमवार को लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का जो है स्टेट आइकन नियुक्त किया है। ये बिहार की स्टेट आइकन हो गई हैं, ठीक है। और भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को हाल ही में 2021 के लिए भी लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के लिए एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इनको चुना गया था। इनका नाम है मैथिली ठाकुर जी और इनका जो संबंध है आपसे पूछा जा सकता है कि मैथिली ठाकुर का संबंध किस जिले से है, तो मधुबनी जिले से बेटा, ठीक है ना। चलें फिर आगे हम लोग बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1200 साल पुराने 2 लघु मन्नत स्तूपों की खोज की है। तो ए नंबर ऑप्शन है सासाराम, बी नंबर ऑप्शन है वैशाली, सी नंबर ऑप्शन है नालंदा, डी नंबर ऑप्शन है गया और ई नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 5 कुल ऑप्शन है। तो सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है बेटा। तो ऑप्शन जो इसमें सही होगा बेटा वो होगा सी नंबर ऑप्शन नालंदा, ठीक है। नालंदा में भी हाल ही में खुदाई के दौरान ये 2 लघु मन्नत स्तूप मिले हैं जहां बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, वो भी ब्लैक रूप में मिली हैं और गंधार शैली से निर्मित मूर्ति थी, मगर वो पूरी मूर्ति जो थी वो ब्लैक थी पूरी तरीके से, ठीक है। आप जाकर के गूगल में सर्च करके ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं बात करते हैं, यही जगह है जहाँ से इनकी मूर्ति प्राप्त हुई बेटा, ठीक है। गूगल पे आप सर्च करके इस चीज़ को देख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पटना सर्कल ने नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल एक नालंदा विहार है पर जो है परिसर में सराय टीला के पास भू निर्माण गतिविधि चल रही थी। उसी दौरान 1200 साल पुराने 2 लघु मन्नत स्तूपों की खोज की गई है और ये पत्थर से कोड़े गए स्तूप हैं जो बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं। वो भी बुद्ध की आकृति पूरी जो गंधार शैली से निर्मित है और एक ब्लैक रूप में है, ठीक है ना। तो ये जाकर के आप गूगल में सर्च कर लो और गूगल में सर्च करके इस चीज़ को देख लो कि मूर्ति कैसी थी उस टाइम की, ठीक है, जो खुदाई के दौरान मिली है। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाल ही में जारी भारतीय भाषाई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ए नंबर ऑप्शन है मैथिली, बी है मगही, सी है भोजपुरी, डी है उर्दू और ई नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कुल मिला के 5 ऑप्शन है। सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा बेटा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है आपकी भोजपुरी। क्या बेटा, भोजपुरी जो यहाँ की सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर की भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्वेश्चन जाकर सर्च कर सकते हो, इसके बारे में जानकारी ले सकते हो गूगल्स में जाकर के, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 5G दूर संचार सेवा सबसे पहले बिहार में शुरू की गई थी। तो कौन सी कंपनी थी, कब शुरू की गई थी, यही बात हम करेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है 2 अक्टूबर 2022 को, बी ऑप्शन कह रहा है 10 अक्टूबर 2022 को और सी ऑप्शन कह रहा है 28 नवंबर 2022 को, डी नंबर ऑप्शन कह रहा है 1 जनवरी 2023 को और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कुल मिलाकर आपको बताते ये 5 ऑप्शन है। सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो ऑप्शन जो इसमें सही होगा बेटा वो सी सही होगा। 28 नवंबर 2022 की शुरुआत की थी। इसके बाद बिहार में जियो कंपनी आई, बिहार झारखंड में उन्होंने
मतलब 5G लॉन्च किया। तो चलते हैं व्याख्या की तरफ से, देख लेते हैं। एयरटेल कंपनी है जिन्होंने 28 नवंबर 2022 को पटना में अपनी 5G सेवाएं लॉन्च की। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि शहर में चालू की, पटना शहर में चालू की। और इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड IRL की दूरसंचार शाखा रिलायंस जियो ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, जो 14 जनवरी 2023 था, उस दिन इन्होंने शुरुआत की, जिसमें छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में अपनी पहली 5G सेवाएं लॉन्च की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो बेटा, यदि हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और जो मित्र BPSC की तैयारी कर रहे हैं या और बिहार से संबंधित बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारा वीडियो उन तक शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।